हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम फिर देखेंगे, जैसा कि देख रहे थे, इलेक्ट्रोस्टैट। हालांकि ये प्रॉब्लम इलेक्ट्रोस्टैट का है नहीं, ये बेसिक प्रॉब्लम है, ये मैकेनिक्स का ये प्रॉब्लम है। तो इसमें कुछ इलेक्ट्रोस्टैट का कुछ ज़्यादा कंसेप्ट नहीं है, बेसिक सा प्रॉब्लम है, थोड़ा सा मैकेनिक्स का। वैसे भी हम कह रहे हैं कि जब भी हम PYQ सीरीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जब भी हम डिस्कस करते हैं तो उसमें एक कंसेप्ट नहीं होता है पर्टिकुलर चैप्टर से, तो उसमें बहुत सारा कंसेप्ट का सैंडविच है। ये मतलब 2-3-4 कंसेप्ट को मिक्स कर दिया गया। हालांकि ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, इंटीजर टाइप प्रॉब्लम है। तो आज के इस लेक्चर में हम इस बेसिक सा क्वेश्चन से ही इस लेक्चर का हम शुरुआत करेंगे। तो इसमें क्वेश्चन कुछ ऐसा कह रहा है कि ए पार्टिकल ऑफ मास दैट इज 10⁻³ kg and charge that is 1 coulomb is initially at rest at t is equal to 0। यानी कि इनिशियली यानी कि t is equal to 0 का मतलब है कि इनिशियली एक मास है और उसका चार्ज भी आपको दिया हुआ 1 कूलम का। इनिशियली वो रेस्ट पोजीशन पे है। द पार्टिकल कम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कुछ इस टाइप से आपको दिया गया है। ET दैट इज इक्वल टू E0 sin ωt I। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दिया हुआ है। तो इसमें E0 का वैल्यू आपको 1 न्यूटन पर कूलम दिया हुआ है, ओमेगा का वैल्यू दिया हुआ है। अब क्या कह रहा है, कंसीडर द इफेक्ट of only of electrical force on the particle, then the maximum speed in meter per second attained by the particle at the subsequent times। तो आपको क्या चाहिए, मैक्सिमम स्पीड इन मीटर पर सेकेंड attained by the particle एट ए सब्सटीक्वेंट टाइम। तो यहां से अगर हम देखें, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसमें आपको दिया हुआ है पार्टिकल का मास, जो कि आपको 10⁻³ kg दिया हुआ है, और इसका जो चार्ज है वो 1 कूलम का चार्ज दिया हुआ है इनिशियली, यानी कि t इक्वल टू 0 पे ये रेस्ट पोजीशन पे है। और कह रहा है कि पार्टिकल कम्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आपको गिवन है। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये आपका 1 न्यूटन पर कूलम साइन ωt और फोर्स दैट इज इक्वल टू सिंपली ma। और आपसे क्या पूछ रहा है कि मैक्सिमम स्पीड। तो एक पार्टिकल है जिसको t इक्वल टू 0 पे वो रेस्ट पोजीशन पे है, और हम क्या किए हैं, उसको प्रोजेक्ट किए हैं। तो मैक्सिमम स्पीड इन मीटर अटेन्ड बाय द पार्टिकल एट सब्स्टिट्यूएंट टाइम। अब उसका फिगर कुछ कैसा बनेगा, तो हम क्या कर रहे हैं, एक पार्टिकल है, इसका मास भी है और चार्ज भी है, यानी कि मास भी और चार्ज भी है। इनिशियली रेस्ट पोजीशन पे है। पार्टिकल कम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस टाइप से आपको दिया गया है। ओमेगा का वैल्यू भी आपको दिया हुआ है, और कह रहा है कंसीडर द इफेक्ट ऑफ ओनली इलेक्ट्रिकल फोर्सेस ऑन द पार्टिकल। ये वर्ड इस क्वेश्चन को ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, मतलब हमको सिर्फ इलेक्ट्रिकल फोर्स लेना है। तो जैसा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा कि आपको पता है, सिंस यू हैव लर्न फोर्स दैट इज इक्वल टू ma। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, m एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं dv/dt। अब आपको पता है कि आपको इलेक्ट्रिकल फोर्स ही लेना है। इसमें आपको गिवन है कंसीडर द इलेक्ट्रिकल फोर्स। कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑन द पार्टिकल, यानी इस जो पार्टिकल है जिसका मास आपको ये सब दिया हुआ है, चार्ज भी दिया हुआ है, मास भी दिया हुआ है, इनिशियली रेस्ट पोजीशन पे है। तो उसमें हमको कंसीडर करना है फोर्स, और वो कौन सा फोर्स हो, वो आपको इलेक्ट्रिकल फोर्स। तो जैसा कि आपको पता है, फोर्स दैट इज इक्वल टू ma होता है, और F दैट इज इक्वल टू QE क्या है यहाँ पे,
तो ये आपका है इलेक्ट्रिकल फोर्सेस। तो F दैट इज इक्वल टू QE, तो यहाँ पे जो फोर्स होगा वो QE के बराबर हो जाएगा। और फोर्स किसके बराबर होता है? M इंटू ए के। और A को हम क्या लिख सकते हैं? तो A को हम लिख सकते हैं मास इंटू, सिंपली हम लिख सकते हैं dV बाय dt, और इसको हम क्या लिख सकते हैं? QE। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो बस एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, इसमें कोई वैसे भी इंटीजर टाइप प्रॉब्लम है, बहुत इजी प्रॉब्लम है। अब इसमें बेसिक सा थोड़ा सा इंटीग्रेशन यूज कर लेंगे। अब हम ये कंसेप्ट थोड़ा आपको समझ में आना चाहिए कि फोर्स क्या होता है। तो फोर्स दैट इज इक्वल टू M इंटू dV बाई dt, और इसको हम क्या लिख सकते हैं? Q इंटू E। E क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कांस्टेंट नहीं है, ये वेरिएबल है, यानी कि ये टाइम का फंक्शन है, ये टाइम का फंक्शन है। अब इसको थोड़ा सा अगर हम इजी करें, और आपसे क्या पूछ रहा है? मैक्सिमम करना है, वो भी इलेक्ट्रिकल फोर्सेस। तो F दैट इज इक्वल टू QE, और इसको हम लिख सकते हैं मास इंटू dV बाई dt। और आपसे क्या पूछ रहा है कि मैक्सिमम स्पीड बताइए। यानी ये जो क्वेश्चन है बहुत कंसेप्चुअल है। अब ध्यान से देखिए, एक जिसका मास आपको दिया हुआ है 10⁻³ kg, और उसके पास चार्ज है 1 कूलम का। तो जब भी इस टाइप से, सपोज दैट इसका कुछ मोशन इस टाइप से रहा होगा, तो क्या है? आपको निकालना है मैक्सिमम स्पीड। फाइंड द मैक्सिमम स्पीड, मैक्सिमम वेलोसिटी। अब ध्यान से देखिए, इसका फंक्शन क्या दिया हुआ है? ये आपको साइनोसाइडली फंक्शन दिया हुआ है, यानी कि कुछ इस टाइप से इसका फंक्शन होगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ कुछ इधर होगा, यानी कि मैक्सिमम इस पॉइंट पे होगा। तो आपसे क्या कह रहा है कि आप बताइए मैक्सिमम स्पीड। तो मैक्सिमम स्पीड कब होगा? तो ध्यान से देखिए, तो मैक्सिमम स्पीड ये साइन का फंक्शन है, तो इस टाइप से इसका फंक्शन होगा। तो ये मैक्सिमम स्पीड अगर देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जितना ज्यादा होगा, तो स्पीड सबसे ज्यादा अगर देखें तो टाइम पीरियड, तो ये टोटल टाइम पीरियड के लिए ये आपका आ जाता है, ये आपका टोटल टाइम पीरियड। यानी कि टाइम पीरियड का मतलब है कि जिस पॉइंट ऑफ इंस्टेंट से ये शुरू हुआ, उसी पॉइंट ऑफ इंस्टेंट तक पहुंचने में जितना टाइम लगाता है वो उसका क्या हो जाता है? 1 टाइम पीरियड। तो इसको कहते हैं टाइम पीरियड। तो क्या है? इस पॉइंट ऑफ इंस्टेंट से ये शुरू हुआ और फिर वापस से घूमते हुए फिर उसी पॉइंट पे आके जब मिलता है तब उसका एक टाइम पीरियड होता है। और आपसे क्या पूछ रहा है कि मैक्सिमम वेलोसिटी चाहिए। तो मैक्सिमम वेलोसिटी तब आएगा जब उसका कितना हो जाएगा? हाफ टाइम पीरियड। क्योंकि ये ध्यान से देखिए, हाफ के बाद ये अपना पाथ को रीट्रेस करता है, रीट्रेस इट्स पाथ। तो आपसे पूछा कि मैक्सिमम स्पीड बताइए, तो मैक्सिमम स्पीड के लिए इसको कितना पाथ चलना पड़ेगा? तो हाफ टाइम पीरियड यानी टी। और टाइम पीरियड होता क्या है? तो टाइम पीरियड होता है 2π/ω। ओमेगा के भी वैल्यू आपको दिया हुआ है, बस बेसिक सा इंटीग्रेशन यूज करेंगे। तो टाइम पीरियड होता क्या है? तो याद रखिएगा, टाइम पीरियड जिस पॉइंट ऑफ इंस्टेंट से शुरू किया, यानी कि इस पॉइंट से आके फिर वापस से इसी पॉइंट, यानी कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट आपका बी है और ये पॉइंट आपका सी है। तो जैसे ये ए से निकला और ये बी से होते हुए जब ये सी पॉइंट पे पहुंचा, तो ए से सी जाने में जितना टाइम लगता है, यानी कि ए से सी जाने में जितना टाइम लगता है, टाइम, वही इसका क्या हो जाता है? टाइम पीरियड। तो इसका कह रहा है कि आप मैक्सिमम वेलोसिटी बताइए। तो मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए कितना चाहिए इसका? t/2, यानी कि हाफ टाइम पीरियड, हाफ टाइम पीरियड। तो यहां से अब बेसिकली दोनों टाइप हम क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आपका क्या दिया हुआ है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका वेरिएबल है, तो m/q आ जाएगा dV/dt। अब ध्यान से देखिए, अब ये इधर से इसका वेलोसिटी v हो जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या दिया हुआ है? E0 sin ωt, और इधर क्या हो जाएगा? ये dt। आप इधर इंटीग्रेट कर ले m/q और इधर dv बच जाएगा। अब बहुत बेसिक सा इंटीग्रेशन अब बच गया है आपका। जो कांस्टेंट टर्म है वो बाहर हो जाएगा। तो कांस्टेंट टर्म क्या है? E0 आपका कांस्टेंट टर्म है, तो ये बाहर हो जाएगा। साइन
ओमेगा टी। अब ये 0 से, क्योंकि इनिशियली ये क्या है, रुका हुआ है, यानी कि t=0 पे इनिशियली ये क्या है, रेस्ट पोजीशन पे है, तो यहाँ पे साइन ओमेगा टी, और यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 2π/ओमेगा। अब इसका हाफ, क्योंकि हमको क्या चाहिए, मैक्सिमम स्पीड चाहिए, और मैक्सिमम स्पीड कब मिलेगा, इसका हाफ टाइम पीरियड में मिलेगा। तो टोटल टाइम पीरियड क्या होता है, 2π/ओमेगा, तो हाफ टाइम पीरियड हो जाएगा, तो इसका बाई 2 करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, तो π/ओमेगा। तो मैक्सिमम टाइम पीरियड के लिए ये क्या हो जाएगा, सिंपली π/ओमेगा हो जाएगा, 2π/ओमेगा नहीं होगा, क्योंकि उसका हाफ टाइम पीरियड। और इधर क्या बच जाएगा, इधर v, तो इनिशियली ये रुका हुआ है, फाइनली इसका वेलोसिटी v हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपका m/q हो जाएगा, जो कि आपको गिवन है। तो ये यहाँ से साइन का इंटीग्रेशन, अब साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो साइन का इंटीग्रेशन आपको पता है, ई नोट का वैल्यू आपको दिया हुआ है 1, तो उसको आप रखें ना रखें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो साइन ओमेगा टी, ई नोट का वैल्यू 1 दिया हुआ है, गिवन है आपका, 0 से लेके π/ओमेगा, और ये आपका dt है। तो यहां से अगर हम निकालें तो m का वैल्यू 10⁻³ है, 1 कूलम, और यहां से dv 0 से v हो जाएगा। अब इसका आपका हो जाएगा cos ओमेगा t डिवाइडेड बाय ओमेगा, तो ये आपका आ जाएगा π/ओमेगा, और ये आपका 0, तो यहां से 10⁻³ और dv का क्या इंटीग्रेशन हो जाएगा, v, और यही आपसे पूछा है। अब cos ओमेगा t, अब इसका वैल्यू अगर हम लिखें, ओमेगा का वैल्यू आपको दिया हुआ है, ओमेगा का वैल्यू गिवन है, कितना है, तो ओमेगा का वैल्यू 10⁻³ है, तो cos का एक अपर लिमिट डालेंगे, तो cos ओमेगा t बाय ओमेगा, और इधर आपका क्या है, 10⁻³ इंटू v, क्योंकि इसमें अपर लिमिट v, लोअर लिमिट 0, तो 10⁻³ अपर लिमिट v माइनस 0, तो ये आपका आ जाएगा। अब इसमें ओमेगा का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ओमेगा का वैल्यू अगर हम इसमें पुट कर दें तो आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा, cos ओमेगा t, ओमेगा का वैल्यू आपको कितना दे दिया हुआ है, 10⁻3। अब ध्यान से देखिए, अपर लिमिट π/ओमेगा, लोअर लिमिट सिर्फ ओमेगा, तो यहाँ से आपका 10⁻³ इंटू v, तो ये अपर लिमिट जब इसमें हम पुट करेंगे तो cos ओमेगा इंटू टी डेट इज इक्वल टू π/ओमेगा, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, cos π इंटू cos 0, cos π का वैल्यू -1 हो जाता है, और 1/10⁻3, तो ये बाहर आपका रहेगा, और यहाँ पे 10⁻³ इंटू v, तो ये आपका आ जाएगा। तो इससे ये अगर मल्टीप्लाई होता है तो ये इधर सिर्फ v बचेगा, और ये आपका बचेगा cos π का वैल्यू, और cos 0 का वैल्यू 1 हो जाता है, ये -1, तो ये आपका क्या हो जाएगा, -1 माइनस cos 0, तो ये आपका क्या हो जाएगा, -2, तो इसका जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, -2। अब वैसे भी ये क्वेश्चन आपका इंटीजर टाइप प्रॉब्लम था, तो वही पूछ रहा था वेलोसिटी क्या होगा, सो वेलोसिटी दैट शुड बी इक्वल टू -2 मीटर पर सेकेंड। और आपसे क्या पूछा था कि आप बताइए मैक्सिमम स्पीड, तो मैक्सिमम स्पीड क्या हो गया, -2 मीटर पर सेकेंड। सो इट्स ए गुड क्वेश्चन, बेसिकली इट्स ए कंसेप्चुअल प्रॉब्लम, जिसमें आप थोड़ा सा मैकेनिक्स को इलेक्ट्रिकल फोर्स से कनेक्ट किए, बेसिक सा इंटीग्रेशन यूज किए, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि हाफ टाइम पीरियड जब होगा तब इसका स्पीड क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ये चीज आपको समझना था कि यानी कि इस पॉइंट से ए पॉइंट से सी पॉइंट तक जब पहुंचता है तो उसको एक टाइम पीरियड लगता है। तो अगर मैक्सिमम स्पीड पहुंचना है, सपोज दैट इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में, तो अगर इस पॉइंट को अगर एस लेते हैं, सपोज दैट दिस पॉइंट इज एस, दिस पॉइंट इज के, तो एस से के जाने में आपको कितना लगेगा,
तो T/2 लगेगा। तो ये बात सबसे इंपॉर्टेंट समझनी थी कि 2π/ω इस बार नहीं होगा, इसका हाफ हो जाएगा। सो ये क्या हो जाएगा, π/ω, यानी कि हाफ टाइम के बाद इसका जो वेलोसिटी होगा वो मैक्सिमम होगा। और टोटल टाइम पीरियड क्या होता है कि जिस पॉइंट ऑफ इंस्टेंट से ये शुरू हुआ उसी पॉइंट ऑफ इंस्टेंट तक जब आता है तब टोटल टाइम जितना लगता है उसको 1 टाइम पीरियड करते हैं। और इसका जो लेंथ होता है उसको हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ। इस वेव का जो लेंथ होता है इसीलिए इसको हम वेवलेंथ कहते हैं। और इतना में जो टाइम लगता है उसको क्या कहते हैं, टाइम पीरियड। यानी कि जिस पॉइंट ऑफ इंस्टेंट से गए और उसी पॉइंट पे यानी कि ए से सी जाने में टाइम जो लगता है वो टाइम पीरियड हो जाता है। और इसमें ओमेगा क्या होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो इसमें हम क्या क्या देखें, टाइम पीरियड देखें, और इसमें थोड़ा सा इसका जो लेंथ होता है ना ए से सी तक, एसी का जो लेंथ होता है उसको हम वेवलेंथ कहते हैं। तो ये सब चीज हम आगे भी डील करेंगे। सो ये जो प्रॉब्लम है 2018 में इंटीजर टाइप प्रॉब्लम था और इसका -2 मीटर पर सेकेंड इसका जो वैल्यू आपका आया था -2 मीटर पर सेकेंड। एक निगेटिव साइन, क्योंकि साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, -cos ओमेगा टी होता है। तो सब चीज सही है। तो एक जो ये माइनस साइन था इसमें एक और माइनस हो जाएगा तो 2 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो एक माइनस साइन स्किप हो गया। वैसे भी हम ट्रिक में बात किए थे कि जो भी चीज सी से स्टार्ट हो, स्टार्टेड विथ सी, सो इंटीग्रेशन में जो चीज सी से स्टार्ट होता है उसमें हम नेगेटिव साइन पहले से ही ऐड कर देते हैं। तो एक नेगेटिव साइन रखेंगे। और वैसे भी इंटीजर टाइप प्रॉब्लम था तो 2 मीटर पर सेकेंड इसका। इससे आपका जे एडवांस 2003 में ये क्वेश्चन पूछा है, 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। इसमें जो चार्ज आपको दिया हुआ है -q + q -q + q, मतलब अल्टरनेट टाइप दिया गया है। और आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द वर्क डन टू सेपरेट द चार्जेस टू ए इनफाइनाइट डिस्टेंस। फाइंड द वर्क डन टू ए सेपरेट द चार्जेस फ्रॉम इनफाइनाइट डिस्टेंस। तो इस टाइप का ये क्वेश्चन है, यानी कि एक्सटर्नल एजेंट कितना वर्क डन कर रहा है, कि वर्क डन बताइए। इन द सेंस कि इसमें आपसे पूछ रहा है पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप बताइए। अब ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए क्या फॉर्मूला हम यूज करते हैं, वर्क डन। अब ध्यान से देखिए, जब भी हम वर्क डन डील कर रहे थे, जब इलेक्ट्रोस्टैट का बेसिक लेक्चर ले रहे थे, तो उसमें हम बताए थे कि वर्क डन होता क्या है। तो किसी भी चार्ज को, इसीलिए इस टाइप का वर्ड यूज किया गया, इनफाइनाइट डिस्टेंस। अब इसको हम थोड़ा सा डिफाइन करने का कोशिश करेंगे कि यूनिट चार्ज को सपोज दैट ये पॉइंट P है और ये इधर अप टू सो ऑन इन्फिनिटी, यानी किसी भी यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से इस पर्टिकुलर पॉइंट तक लाने में जितना एक्सटर्नल एजेंट वर्क करता है, यानी कि वर्क ड्यू टू एक्सटर्नल एजेंट when a unit charge which is a far more distance, that is infinite distance, से इस पर्टिकुलर पॉइंट तक लाने में जितना एक्सटर्नल एजेंट वर्क करता है वही उसका पोटेंशियल कहलाता है। और पोटेंशियल एनर्जी हमेशा नेगेटिव होता है, क्योंकि और यही हम बात जब करते हैं तो यही पोटेंशियल एनर्जी होता है। हम काम क्या कर रहे हैं कि इन्फिनिटी से किसी चार्ज को उस पॉइंट तक लाने में जितना एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ता है, वही क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। तो इसमें आपसे यही पूछा था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताइए। अब इसमें कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, अब ये इंपॉर्टेंट है कि वर्क डन आपसे पूछा तो है, क्या पूछा है कि चार्ज +q और -q, फाइंड द वर्क डन टू सेपरेट द चार्ज टू ए इनफाइनाइट डिस्टेंस।
अब इसमें कितना कॉम्बिनेशन बन सकता है? तो वर्क डन जब भी हम कोई इंफिनिटी से किसी पॉइंट पे लाते हैं तो वो उसका क्या है, वर्क डन के रूप में यानी पोटेंशियल के रूप में उसमें कंजर्व हो जाता है। अब ध्यान से देखिए, ये आपस में लगाएगा तो साहब का नंबरिंग दे देते हैं, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, 5, 6, 7 और 8। तो अब ध्यान से देखिए, ये आपस में जो पोटेंशियल क्रिएट करेगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हमको क्या चाहिए, दोनों का चार्ज Q1 इंटू Q2। अब बीच का डिस्टेंस, तो बीच का डिस्टेंस क्या है, तो बीच का डिस्टेंस यहाँ पे आपका A दिख जाएगा। अब ध्यान से देखिए, इसके बीच में भी वही A का गैप है, ये आपस में क्या लगाएगा, तो ये भी A लगाएगा, तो डिस्टेंस इतना कितना है Q और Q2 का। तो ध्यान से देखिए, बीच का गैप A है, ये इस पे लगाएगा, एग्जैक्टली ये इस पे लगाएगा और ये इस पे लगाएगा, यानी कि ये आपस में लगाएगा, और ये भी लगाएगा। अब ध्यान से देखिए, ये आपस में लगाएगा। अब ध्यान से देखिए, ये आपस में डायगोनली है, तो डायगोनल जब है तो ये Q और Q, तो ये कौन सा फोर्स लगाएगा, ये रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। अब आपको पता है कि लाइक चार्जेस रिपेल इच अदर बट अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट इच अदर। तो इसमें क्या हो जाएगा, जब भी हम पोटेंशियल निकालते हैं तो होता क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय देयर डिस्टेंस। तो डिस्टेंस बहुत सारा डिस्टेंस होगा, एक तो आपस में जो डिस्टेंस है वो A वाला डिस्टेंस होगा, और एक ये डिस्टेंस होगा, यानी इसका जो नीचे वाला होगा और इसका ये जो ऊपर वाला होगा, ये भी आपस में कॉम्बिनेशन बनाएगा। तो ऐसे ऐसे कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दो चार्ज के बीच में कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो इसमें कॉम्बिनेशन आपका कितना बन जाएगा, तो टोटल कितना है, इसके 4 पे लगाएंगे तो 4 इंटू 4। अब ध्यान से देखिए, इसके 4, तो सिंपल सा बात है 4 इंटू 3। तो ऐसे कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, तो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। एक डिस्टेंस तो ए का बीच का सेपरेशन है एक, तो आपस में कितने डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनेंगे, तो डिफरेंट बनेंगे, तो एक तो डिस्टेंस ए है वो वाला कॉम्बिनेशन में बनेगा। एक डिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा, 1/√3 होगा, और एक हो जाएगा √3/2। अब ये डिस्टेंस कहां से लेके आए हैं, अब ध्यान से देखिए, ये आपको क्या दे दिया हुआ है कि ये आपका रेगुलर पॉलीगॉन है। जब रेगुलर पॉलीगॉन है तो ये वाला डिस्टेंस जो होगा, यानी इसके आपस में डायगोनल का ये जो डिस्टेंस होगा, ये आपका हो जाएगा 1/√3, और ये वाला डिस्टेंस, ये नीचे वाला, और यानी कि 3 और 5 को मिलाने का जो डिस्टेंस है, ये वाला आपका होगा √3/2। आप कैसे निकाल सकते हैं, तो इसमें आप थोड़ा सा ये वाला यूज कर सकते हैं, एंगल यूज कर सकते हैं, sin 1030। इसके हेल्प से हम क्या निकालेंगे, पहले हमको ये देखना है कि कितने डिफरेंट कॉम्बिनेशन, हाउ मेनी डिफरेंट कॉम्बिनेशन, तो कितने डिफरेंट कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। तो सिंपल सा बात है, एक तो ए डिस्टेंस पे होगा, और ऐसे ऐसे कितना होंगे, इसका प्लस, इसका माइनस और इसका प्लस, एक तो ये लगेगा, अब इसका माइनस है, इसका प्लस, तो दूसरा होगा, अब इसका प्लस, इसका माइनस, तो 3 कॉम्बिनेशन बने, तो इंटू इसमें हम क्या लिख देंगे, इंटू 3। तो ये आ गया, ये पोटेंशियल आ गया। फिर हम निकालेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब और कौन कॉम्बिनेशन बैठेगा, तो Q इंटू Q। अब ध्यान से देखिए, एक का अगर प्लस होगा तो सिंपल सा बात है कि आपस में ये नेगेटिव साइन ये है कि एक का अगर प्लस है तो दूसरे का माइनस है। तो जब भी हम पोटेंशियल निकालते हैं तो होता क्या है, पोटेंशियल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो कांस्टेंट टर्म है, इससे कोई लेना देना है, Q1 इंटू Q2 और बीच का गैप, तो सारे के बीच का आपस में गैप वो कौन सा है, तो वो गैप ए वाला है। तो 3 टाइप का कॉम्बिनेशन है, एक तो डायगोनली वाला मिलेगा, यानी ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो क्या हो जाएगा, तो उसमें चार्ज पॉजिटिव होगा, तो उसमें हम क्या निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल।
ये क्वेश्चन शायद इसलिए ही पूछा गया है कि आप सिर्फ बताइए कि ऐसा कितने डिफरेंट कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, बस इसी पे ये क्वेश्चन बेस्ड है, बाकी इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है। पोटेंशियल सबको पता होता है Q1 इंटू Q2 बाय A, लेकिन ये वाला डिस्टेंस यानी कि 2 से 3 के बीच का ये डायगोनल वाला डिस्टेंस क्या होगा। ये डायगोनल वाला डिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा, तो जब डायगोनल वाला डिस्टेंस, तो आपको अगर हम देखें तो ये डायगोनल वाला डिस्टेंस आपका हो जाएगा 1/√3, और ये वाला ये हो जाएगा √3/2। सिंपल सा बात है, ये हो जाएगा √3/2, ये वाला आपका हो जाएगा, यानी कि 3 डिस्टेंस मिल रहे हैं। अब ध्यान से देखिए, ये आपस में एक तो ये इस पे फोर्स लगाएगा, ये इस पे लगाएगा तो 2 हुआ, और ये इस पे लगाएगा तो 3 हो गए। तो एग्जैक्टली चार्ज क्या होगा Q1 इंटू Q2, और यहाँ के डिस्टेंस A, और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, तो सिंपल सा बात है A/√3। अब ध्यान से देखिए, इसका जो डिस्टेंस हो जाएगा A/√3, एक के बीच का गैप √2/3 होगा और दूसरे का √3 होगा। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा A, और ये आपका हो जाएगा गैप, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, तो ये आपका है प्लस वाला है, तो ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा √2/3। और ऐसे ही अगर हम पोटेंशियल और निकालें तो फिर हम वही वापस से फॉर्मूला लिखेंगे, +1/4πε0 Q1 इंटू Q2 बाय A, और इस बार डिस्टेंस हो जाएगा 1/√3, और इसमें हम क्या लास्ट में मल्टीप्लाई कर देंगे 4 टाइम्स से, क्योंकि ये चारों के लिए यही हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम पोटेंशियल निकाल लें तो ये आपका क्या हो जाएगा, अब बस इसको सिंप्लीफाई करना है, पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो ये आपका हो जाएगा 1/4πε0। अब इसका वैल्यू बस रख दें, तो यहां से आपका आ जाएगा Q² और यहां से आपका आ जाएगा -3, और इसका क्या हो जाएगा 3/√2, और ये आपका क्या हो जाएगा सिंपली 1/√3 हो जाएगा। तो एक ये वाला माइनस, ये वाला भी आपका माइनस, और इसको लास्ट में हम क्या करेंगे 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 टाइम्स क्यों, तो सिंपल सा बात है, ये सारा कॉम्बिनेशन आ रहा है, और ऐसा कैसा क्या हो सकता है, तो सिंपल सा बात है, एक फेस के लिए ये आपका है, और टोटल कितना है 4 फेस है, तो 4 अलग अलग फेसेस के लिए ये आपका हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई बाय 4। तो इसमें हम किए क्या, हमको बस ये चेक करना है, जब भी आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना हो तो आपको डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन बैठाना है। तो सिंपल सा बात है, एक डिस्टेंस वाला A होगा, एक डिस्टेंस क्या हो जाएगा, एक तो डायगोनल वाला मिलेगा, और एक हो जाएगा इसका हॉल डायगोनल, यानी कि 3 इसका डिस्टेंस मिलेगा। एक के बीच का गैप A होगा, एक का बीच का ये वाला गैप हो जाएगा ये डायगोनल, और एक ये वाला हो जाएगा इंटायर डायगोनल। तो ऐसा ऐसा 3 डिस्टेंस आपको मिलेगा। एक डिस्टेंस ये वाला मिलेगा जो बीच का, क्योंकि रेगुलर है तो इसके बीच का डिस्टेंस A वाला होगा, और दूसरा जो डिस्टेंस होगा ये इसका डायगोनल वाला मिलेगा 2 से 3 वाला, और एक सेंटर से इसके अपर इसके लोअर। सिंपल सा बात है, 3 डिस्टेंस हमको बस इसमें यही देखना है कि हाउ मेनी डिफरेंट कॉम्बिनेशन, यानी कि आपको इस पे परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगाना है। आप ऐसे भी सोच सकते थे कि हमको कितना दिया हुआ है, तो कि ऐसे अगर हम देखें तो इसमें हम लिख सकते हैं 4C2 का वैल्यू कितना होगा, एकदम इसमें पूरा मैथ है, इसमें कहीं भी फिजिक्स का रोल नहीं है। 4C2 यानी कि 4 है, उसमें हमको 2 का सिलेक्शन एट ए टाइम हमको करना है, तो 4 × 3, अब 4 नहीं, यहाँ पे आप ऐसा भी समझ सकते हैं 8, टोटल का 8 का 2 का सिलेक्शन करना है। टोटल कितना चार्ज है आपके पास, 8 चार्ज है, तो 8C2, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 8 × 7, और यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, ऐसा कॉम्बिनेशन अगर हम इसका बैठा है तो इसको हम 4C2 करें तो 4 × 3 डिवाइडेड बाई 2 × 1, तो यहाँ पे आपको कितना दिखेगा, यहाँ पे आपको 6 कॉम्बिनेशन दिखेगा,
ये आपका 6 कम्बिनेशन, जबकि यहाँ से कम्बिनेशन कितना बैठ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका कम्बिनेशन टोटल बैठ जाएगा 8C2, 8C2 वाला कम्बिनेशन सही रहेगा। तो 8 × 7 डिवाइडेड बाई 2, तो ये 4 और ये 28 कम्बिनेशन ऐसा बैठेगा। तो ध्यान से देखिए 3 यहाँ, 3 यहाँ, 3 यहाँ और इंटू फिर लास्ट में हमको 4 कर दिए, तो ये आपका 28 कम्बिनेशन टोटल बैठेगा। कि हमको 4C2 यानी कि 8 अलग अलग इसके पॉइंट पे है, तो हम इसे कितने कम्बिनेशन बैठा सकते हैं। तो 3 इसमें मल्टीप्लाई किए, तो यहाँ पे अगर हम देखें फिक्स्ड, a charge plus q is fixed at origin of the coordinate system, while the small electric dipole of dipole moment, that is p। तो इसका डाइलेक्ट्रिक मोमेंट यानी कि डाइपोल मोमेंट आपको दिया हुआ है p नोट, पॉइंटिंग अवे फ्रॉम ओरिजिन along x axis is set from a point far away from the origin। तो आपको क्या निकालना है, काइनेटिक एनर्जी। फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द डाइपोल व्हेन इट रीचेस टू ए पॉइंट d0। और सेकेंड पॉइंट में हमसे कह रहा है कैलकुलेट द फोर्स, इस बार हमको फोर्स चाहिए, व्हेन प्लस q चार्ज एट दिस मोमेंट। तो q चार्ज है जो कि फिक्स है, तो आप ऐसा समझिए कि ये जो q चार्जेस है 0,0 ये यहाँ पे फिक्स है, और इसका डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पॉइंटिंग अवे फ्रॉम ओरिजिन अलोंग x एक्सिस इज सेट टू फ्रॉम ए फार अवे फ्रॉम द ओरिजिन। और इसमें आपको दिया हुआ है डाइपोल, कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द डाइपोल व्हेन इट रीचेस टू ए पॉइंट d,0। तो यहाँ पे दिया हुआ है, लास्ट में आपसे कह रहा है कि फोर्स, कैलकुलेट द फोर्स। तो दो चीज है, डाइपोल मोमेंट जब भी हम देख रहे होते हैं तो उसमें 2 पॉइंट आपको आएगा, एक तो इक्वेटोरियल पोजीशन, दूसरा एक्सियल पोजीशन। तो एक्सियल पोजीशन पे जो भी होता है तो वो 2 टाइम्स होता है इक्वेटोरियल पोजीशन, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट axial position is 2 times electric field at equatorial position। तो ये इसके कितना हो जाता है, ये 2 टाइम्स इसका हो जाता है। ये आपको कुछ इस टाइप से गिवन है। तो फर्स्ट पॉइंट में आपसे कह रहा है कि फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द डाइपोल व्हेन इट रीचेस टू ए पॉइंट d,0। यानी कि फर्स्ट पॉइंट में आपसे क्या पूछ रहा है, फर्स्ट पॉइंट में आपसे पूछ रहा है एक्सियल पोजीशन, यानी कि इसके एक्सिस पे यानी d,0 पे। तो ये पोजीशन जो होता है एक्सियल पोजीशन होता है, और ये जो पोजीशन होता है वो इक्वेटोरियल पोजीशन। यानी कि ये जो प्रॉब्लम है बेसिकली डाइपोल मोमेंट पे है, और वो एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन पे ये फुल्ली बेस्ड है। तो ये फर्स्ट पॉइंट में आपसे कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी हमको चाहिए, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द डाइपोल व्हेन इट रीचेस टू पॉइंट d,0। और ये कौन सा पोजीशन है आपका, तो ये आपका एक्सियल पोजीशन है। तो एक्सियल पोजीशन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो 2 टाइम्स, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई फील्ड एट एक्सियल पोजीशन, एक्सिस पे होता है इसलिए इसका नाम एक्सियल नाम देते हैं। दिस इज एक्सियल पोजीशन, दैट इज 2 टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड ई फील्ड एट इक्वेटोरियल पोजीशन। तो ये इसके जस्ट डबल होता है। तो यहां से अगर हम देखें तो जब भी अब हम इसमें पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी, तो क्या हो जाएगा, सिंपल सा बात है, P को डाइपोल से हम रिलेट करते हैं। तो P का मतलब क्या होता है, Q चार्ज हो और बीच का गैप अगर 12 हो तो इसको हम क्या देते हैं, इसका नाम होता है डाइपोल मोमेंट। अब ऐसा समझिए कि 2 चार्ज है, एक प्लस Q और दूसरा माइनस Q, और बीच का गैप अगर ये इसका 2L हो तो इसको कहते हैं
Q इंटू 12 और इसी को हम कैपिटल P से डिनोट करते हैं और यही आपका क्या होता है, डाइपोल मोमेंट। तो सिंपल सा बात है, आपसे दो चीज पूछा है, एक में आपसे फोर्स पूछा है और दूसरा में आपसे क्या पूछ रहा है, काइनेटिक एनर्जी, और दोनों अलग अलग पोजीशन पे पूछा है, यानी कि एक आपका इक्वेटोरियल पोजीशन पे पूछा है, दूसरा एक्सियल पोजीशन पे। तो इक्वेटोरियल पोजीशन का जो होता है वो 2 टाइम्स ज़्यादा हो, मतलब कि ये इसका 2 टाइम्स, एक्सियल पे 2 टाइम्स ज़्यादा होता है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें या पोटेंशियल की, तो अगर पहला वाले में तो आपसे पोटेंशियल ही पूछ रहा है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ये इक्वेटोरियल पोजीशन पे है तो P बाई, सिंपल सा बात है, बीच का डिस्टेंस, तो बीच का डिस्टेंस यहाँ पे क्या हो जाएगा, D, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/, अब P का मतलब क्या है, तो Q, यानी कि जो कि आपका प्लस Q यहाँ पे हो जाएगा। अब बीच का गैप, तो सेपरेशन बिटवीन दो अलग अलग चार्ज, इक्वल चार्ज बट अपोजिट इन नेचर, विच इज सेपरेटेड बाय 2L डिस्टेंस, दैट इज डाइपोल मोमेंट। तो ये आपका क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। अब यही आपसे सेकेंड वाले में, अब इनिशियली, तो क्योंकि आपसे पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी पूछा है, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दैट इज 0, क्योंकि इनिशियली ये सिस्टम रुका हुआ है। अब फाइनली क्या हो जाएगा, तो फाइनली इसका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो P बाय डिस्टेंस दैट इज T, और तो ये आपका कौन सा पोजीशन हो जाएगा, ये हो जाता है आपका इक्वेटोरियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन। तो आप ऐसा निकाल सकते हैं, क्योंकि आपसे पूछा है काइनेटिक एनर्जी, आपसे पोटेंशियल नहीं पूछा है। तो ध्यान से देखिए, जब भी क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट करना होता है तो मैकेनिक्स और थोड़ा सा इलेक्ट्रोस्टैट दोनों को मिक्स किया है। आपसे पोटेंशियल नहीं पूछा है, आपसे पूछा है काइनेटिक एनर्जी। तो क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, यही आपका क्या हो जाता है। इसी को आप जो भी बोल दीजिए, इसको चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को वर्क डन बोल दीजिए। तो ये जब भी हम वर्क डन वाला में करते हैं तो चेंज इन काइनेटिक यानी फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी वर्क डन ड्यू टू ऑल फोर्सेस, तो ये आपस में हम बराबर करते हैं। तो ये कंसेप्ट बार बार हम बहुत बार यूज किए हैं जब हम मैकेनिक्स में वर्क पावर एनर्जी देख रहे होते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल और काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, वर्क ड्यू टू ऑल फोर्सेस, वर्क डन ड्यू टू ऑल फोर्सेस। अब यही कंसेप्ट को आप ऐसा समझ सकते हैं, वर्क डन को यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, वही वर्क डन जो एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में यहाँ पे हो जाता है। तो दोनों का जो हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो इनिशियली 0 है, फाइनली ये है, तो काइनेटिक एनर्जी आपका क्या हो जाएगा, फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो ये आपको चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो कि वर्क डन के बराबर हो जाता है। तो ये आपका क्या आगे चेंज करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो वही रहेगा, P बाई बीच का गैप T। तो ये आपका आ गया आंसर। और यही आपसे अगर पूछे कि एक्सियल पोजीशन पे हो तो क्या होगा, तो एक्सियल पोजीशन पे इसका 2 टाइम्स होगा। और सेकेंड वाला पार्ट में आपसे पूछा है फोर्स पूछा है, उसमें आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है। तो जैसा कि आपको पता है, आपको अगर डाइपोल मोमेंट के थ्रू अगर आपको चाहिए क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड, ई फील्ड या पोटेंशियल, तो पोटेंशियल क्या हो जाता है, ये 2 टाइम्स ज्यादा हो जाता है, यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P पाई D। तो ये आपका हो जाएगा। तो यहां से अगर आपसे पूछा है फोर्स, तो जैसा कि फोर्स क्या होता है, QE के बराबर होता है। तो Q, तो चार्ज इस पे कितना है, प्लस Q का चार्ज है, तो 1/4 पाई, ये तो कांस्टेंट टर्म है, और ये आपका क्या हो जाएगा 2P बाई T। सो दिस इज द फोर्स, यानी कि सेकेंड पॉइंट पे आपसे पूछा है कि आप फोर्स बताइए। तो फोर्स क्या होता है, तो F सिंपली होता है Q इंटू E के बराबर, और E क्या है यहाँ पे, तो E यहाँ पे है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां से इसका 2 टाइम्स हो जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। और कौन सा ये पोजीशन है, ये आपका एक्सियल पोजीशन पे है। तो एक्सियल पोजीशन पे जो होता है वो ट्वाइस होता है
इक्वेटोरियल पोजीशन पे, और ये हम कब निकाल रहे थे, तो ये इक्वेटोरियल पोजीशन। तो इस क्वेश्चन में हम क्या क्या सीखे कि अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो इक्वेटोरियल पोजीशन पे जो होता है एक्सियल पोजीशन का हाफ होता है, या जो भी आप समझिए, और ये बेसिक सा कंसेप्ट है काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल दैट इज वर्क डन। तो ये आपका बेसिक सा कंसेप्ट है। क्यू बराबर तो क्यू के जगह पे यहाँ पे कैपिटल क्यू था, तो ये आपका इस क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है। और ये प्रॉब्लम 2003 में 4 मार्क्स का वाले में क्या था, फर्स्ट वाले में आपको पोटेंशियल निकालना था। तो जब आपको पोटेंशियल निकालना हो, जैसा कि आपको पी का वैल्यू आपको पता है क्यू इंटू 2L के बराबर है। L क्या है, बीच का सेपरेशन। तो यहाँ से जब भी हम निकालते हैं और वेक्टर के टर्म में निकालेंगे तो Q बाई डी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हम क्या निकाल रहे हैं, Q बाई डी स्क्वायर, क्योंकि ये आपका क्या है, डाइपोल मोमेंट। तो ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, और ये आपका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब निकालना रहे तो यहाँ पे dq होगा, और जब आपको पोटेंशियल किसी का भी अगर आपको पोटेंशियल निकालना होता है तो क्या करते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय, और बीच का सेपरेशन भी सिर्फ हमको चाहिए, Q1 इंटू Q2 बाय बीच का सेपरेशन। अगर R हो तो R, D है तो D। लेकिन यहाँ पे क्या है, तो सिंपल सा बात है, यहाँ पे हम डाइपोल की बात कर रहे होते हैं। तो जब डाइपोल की बात कर रहे होते हैं तो डाइपोल एक वेक्टर क्वांटिटी है। डाइपोल जब भी आप ध्यान से देखिए, दो चार्ज होता है, दो चार्ज प्लस Q और माइनस Q, और इसका डायरेक्शन क्या होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो डाइपोल के लिए यहाँ पे आपको लगेगा कि हम ये पोटेंशियल के लिए तो ये फॉर्मूला पढ़े थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाई डी। लेकिन यहाँ डी स्क्वायर कैसे हो गया, तो डी स्क्वायर इसलिए हो गया क्योंकि ये डाइपोल है, ये प्रॉब्लम डाइपोल पे है। तो डाइपोल पे है तो एक चार्ज L लेंथ ऊपर भी चला जाता है, तो L लेंथ ऊपर जब चला जाता है Q1 इंटू Q2 में, तो एक लेंथ नीचे भी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि ओवरऑल डी ही रहे। ये ओवरऑल डी ही है। अब ध्यान से देखिए, P में आपको क्या छुपा हुआ है, तो प्लस Q इंटू 2L। तो एक लेंथ यहाँ पे है और एक लेंथ यहाँ पे है, तो ओवरऑल अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे डी ही है। और ध्यान से देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर, R बीच का सेपरेशन। तो यहाँ पे डी स्क्वायर होना चाहिए, जबकि यहाँ पे है क्या, DQ। तो कह रहे हैं कि ये डाइपोल का बात है। तो डाइपोल के लिए जब ये एक्सियल पोजीशन पे रहता है तो 2 टाइम्स होता है, और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, क्योंकि हमको क्या निकालना था लास्ट में, फोर्स। तो फोर्स होता क्या है, Q इंटू E। तो हमको सेकेंड वाले में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था, तो Q तो प्लस Q चार्ज था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, तो ये एक्सियल पोजीशन पे है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 2P, यानी 2 टाइम्स ऑफ P। और यहाँ पे डी स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि ये डाइपोल है, और डाइपोल में कुछ ना कुछ डायरेक्शन होता है। तो यहाँ पे अगर हम इसका डायरेक्शन लेंगे तो 2 पाई ये DQ हो जाएगा, और इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस, जैसा कि आपको ये दिख रहा है कि, और इसका डायरेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ ये डायरेक्टेड होगा। सो इट इज डायरेक्टेड अलोंग I, यानी कि इट इज डायरेक्टेड अलोंग एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस की तरफ डायरेक्टेड होगा। तो डाइपोल में डायरेक्शन होता है जिसके वजह से यहाँ DQ होगा। हालांकि होना चाहिए था यहाँ पे क्या, डी स्क्वायर, लेकिन ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, और इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो ये एक्स एक्सिस, इट इज डायरेक्टेड अलोंग एक्स एक्सिस। और ये फर्स्ट वाले में क्या था, पोटेंशियल था, इसीलिए इसमें कोई डायरेक्शन हम नहीं यूज किए थे। इसका आंसर क्या होगा, सिंपली डी स्क्वायर होगा। सो इट हैज नॉट डायरेक्शन, लेकिन इसमें डायरेक्शन हो जाएगा। तो क्योंकि वैसे भी फोर्स है तो फोर्स का अपना कुछ डायरेक्शन होगा। ये फर्स्ट और सेकेंड पॉइंट में, यानी फर्स्ट पॉइंट में आपसे क्या पूछा था, फर्स्ट पॉइंट में आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा था इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, और सेकेंड पॉइंट में आपसे फोर्स पूछा था इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि आपसे फोर्स नहीं पूछा था, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा था। फर्स्ट वाले में आपसे काइनेटिक एनर्जी नहीं पूछा था, पोटेंशियल उसको जानना था कि पोटेंशियल निकालने आपको आता है कि नहीं। और सेकेंड वाले में आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा था, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फोर्स इंटू Q, और Q तो आपको प्लस Q पता ही। इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो एक्स एक्सिस की तरफ ये डायरेक्टेड होगा, सो I में डायरेक्शन होगा। इट्स ए ब्यूटीफुल कंसेप्ट विच इज आस्क्ड इन 2003 विथ 4 मार्क्स।